एक लड़की से क्या बातें की जाए कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपके साथ प्यार में पड़ जाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। आई एम श्योर अगर आप एक लड़की से जुड़े हैं ना तो आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि यार रोज रोज नई बातें कहाँ से करूं, कैसे इसको इम्प्रेस करूं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको करना है उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, नई नई बातें करने के लिए, वो है उसको जानना। पहले आप एक लड़की को जानो, खास करके उसे जिसके साथ में आप जुड़े हुए हो, कि वो कैसी है, उसको क्या पसंद है, उसको बोलने वाले लड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं या शर्मीले ज्यादा अच्छे लगते हैं, उसकी चॉइस कैसी है। क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग ही रहना है अगर आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। अपने आप को बदलना नहीं है, बदलने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो एक अलग चीज होती है। आई एम सेइंग कि आपको वैसा बिहेव करना है। अगर वो लड़की है कि इसको ज्यादा बातें करना पसंद ही नहीं है तो आप कम बोलिए, उसको ज्यादा बातें करना पसंद है तो ज्यादा बोलिए। क्या बोलेंगे वो मैं बताऊंगी आगे इस वीडियो में। पहले उसका नेचर समझिए, उसको कहाँ घूमना ज्यादा पसंद है, आप उसको वहां पर लेकर जाइए, है ना। वो फैमिली के बारे में ज्यादा कंसर्न है, एक फैमिली वाली लड़की है तो फैमिली के बारे में कंसर्न दिखाइए। तो ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी, सबसे पहली चीज तो ये। और दूसरा जो आपको समझना है कि लगभग सभी लड़कियां इमोशनल ज्यादा होती हैं, उन्हें छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा खुशी देती हैं, किसी के छोटे छोटे दुखों में वो रो पड़ती हैं। तो लड़कियों के सामने ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है और उनके इमोशंस को समझो। मैनी टाइम जैसे कि हो सकता है कि आप एनिमल लवर नहीं है ना, लड़के बहुत प्रैक्टिकल होते हैं मैनी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी रोड पर जा रहे हैं, वहां पर एक छोटा सा डॉगी है जो भूखा भी है और वो सर्दी से किसी कॉर्नर पे ठिठुर रहा है। उसको देखकर आई एम श्योर वो लड़की है ना बहुत इमोशनल हो जाएगी, यार बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है, भूखा होगा, वो इमोशंस निकल के आएंगे। ऐसे में उस छोटे से बेबी के ऊपर, जो डॉगी है, उसके ऊपर आप कमेंट ना करें, कोई हंसी मजाक ना करें। इनफैक्ट बेटर होगा कि आप उसके लिए फूड ला कर दे दें, कुछ खाने के लिए दे दें, या फिर कुछ नहीं कर सकते हो तो इस चीज को आप समझें कि हाँ यार बेचारे कैसी जिंदगी होती है इन डॉगियों की, यार बेचारा कितना पता नहीं मिलता भी होगा, कुछ खाना नहीं मिलता होगा। तो यहाँ पर इस इमोशंस को सपोर्ट करने की जरूरत है। लड़कियां बहुत ज्यादा इस तरीके से ओवर इमोशनल होती हैं चीजों को लेकर, वो प्रैक्टिकली नहीं सोच पाती कि यार मिल ही जाता है, क्या है, कोई डाल देगा खाना। डोंट डू दिस। तो इमोशनल लेस बातें कभी ना करें एक लड़की के साथ, खास करके उस टाइम पर जब वो खुद बहुत इमोशनल हो रही है। आई एम श्योर कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि जब लड़की किसी भी चीज के बारे में इमोशनल होकर बात करे तो आपको प्रैक्टिकल नहीं होना है। वो अगर आपसे शेयर करती है कि उसकी बहन की शादी हुई थी, उसकी विदाई के टाइम बहुत रोई थी और वो थोड़ा सा सैड हो रखी है, तो उस टाइम पर सपोर्ट करें कि यार ठीक है, सबको ही जाना है लड़कियों को, नहीं कोई बात नहीं यार, खुश है तुम्हारी बहन। सो डू दिस थिंग्स विद हर। ये अच्छी लगती हैं लड़कियों को, ये बातें करना, ये इमोशनली टच बहुत अच्छा लगता है, जरूरी होता है एक गर्ल्स के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। थर्ड चीज आपको जो समझनी है कि आपको लड़की की इंटरेस्ट के हिसाब से बात करनी है और उन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है जिसमें लड़की इंटरेस्टेड है। अब मान लीजिए वो लड़की को आप पसंद नहीं है ज्यादा स्टडी के बारे में बात करना, फॉर एग्जाम्पल, और आप हैं जो किताबों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पक जाएगी, वो इरिटेट हो जाएगी। तो आपको ये नहीं करना। और अगर एक लड़की है जिसको पढ़ने का बहुत शौक है, वो पढ़ाई के बारे में बातें कर रही है आपसे, तो आपको उसी के बारे में बात करनी है, किताबों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, करियर के बारे में। आपको इससे हटके बात नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार क्या करियर के बारे में बात कर रही है, मैं यहाँ पर रोमांटिक होने आया हूँ, ये लगी है किताबों के बारे में बात करने। तो आप अपना अपना सोचेंगे और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे रोमांटिक होने के चक्कर में, तो वो आपसे इरिटेट हो जाएगी, क्योंकि उसका अभी जो फ्लो है वो स्टडी की तरफ है, उसका जो मन है वो स्टडी की बात करने का है। तो आपको उसका फ्लो समझना है, उसका इंटरेस्ट समझना है, वो किस टॉपिक पर बात करना चाह रही है आपको वो समझना है। और इन्हीं टॉपिक से, उसके इंटरेस्ट से ही आपको बातें निकालनी है। जैसे कि एक लड़की आपसे बात कर रही है फिल्मों के बारे में कि यार पता है मैंने वो फिल्में देखी थी और वो इतनी कमाल की फिल्म थी, वो इतना हीरो इतना अच्छा लग रहा था, इतना मजा आ रहा था देखकर, ये हुआ वो हुआ, वो अपने फ्लो में है फिल्मों के बारे में। आप अचानक से बात शुरू कर देते हैं अपने किसी क्रिकेट की, तो यहाँ से आपने रिदम तोड़ दिया बिल्कुल ही, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी।
अगर वो इंजॉय कर रही है फिल्मों के बारे में बात करना, तो आपको उसी के बारे में कंटिन्यू करना है। वहीं पर आप एक और चीज जोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए कि यार तुमने 3 इडियट देखी है, या वो मूवी मेरी फेवरेट है, वो उसके बारे में कुछ कहेगी। उसी टॉप में से, उन्हीं बातों में से एक टॉपिक और निकाल लीजिए। वो करीना कपूर के बारे में कुछ कह रही है तो वहां से वो टॉपिक निकाल लीजिए, उसके बारे में कुछ कहने लग जाइए। फिर वो सैफ के बारे में बात कर रही है तो वहां से एक और क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए। तो बातों में से बातें निकालनी है, वो जिस बारे में बात करनी है वहां से निकालो बातों को। वो अपने गांव के बारे में बात कर रही है कि मेरा गांव ऐसा है वैसा है, तो वहां से उसके बारे में और पूछो। अच्छा, तुम्हारे गांव में जो बारिश होती है तो कैसे मैनेज करते हो, या बारिश में परेशान हो जाती होगी ना। वो फिर कुछ बताएगी, तो बताओ यार मार्च का महीना कितना मजा आता है, गाँव में खेत में कितनी हरियाली होती है। तो बातों में से बातें कनेक्ट करनी है। ऐसे ही आप किसी का दिल जीतते हैं, और ऐसे ही सामने वाले से बातें निकल पाते हैं, और ऐसे ही बातें ज्यादा लंबी लंबी होती हैं, ये समझिए। इसके साथ ही एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब कोई आपसे बात करता है, एक लड़की आपसे बात करती है ना, तो आपका पूरा अटेंशन उस लड़की की तरफ होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज होती है एक कॉन्वर्सेशन की। अगर वो लड़की आपसे बात कर रही है, आपने उससे क्वेश्चन पुटअप कर लिया, उसके बाद में मोबाइल में लगे हुए हो, मोबाइल चेक कर रहे हो, तो इससे वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी आपके साथ में। ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है सामने वाले के लिए, क्योंकि इससे साफ ये जाहिर होता है कि आप उस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर उसको ऐसा लगेगा कि आपको मजा नहीं आ रहा उसके साथ, तो वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेगी। तो किसी भी कॉन्वर्सेशन में जरूरी होता है कि आप मोबाइल को या इधर उधर नजरें ना हिलाएं, मोबाइल को यूज ना करें, आपका पूरा ध्यान उस इंसान पर होना चाहिए। और बीच बीच में स्माइल करें, आप अगर फोकस कर रहे हैं बातों पे, तो कोई फनी चीज है स्माइल करें, है ना, रिएक्शन दें अपने। ओह अच्छा, क्या हुआ फिर। तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये देने जरूरी होते हैं। इससे ही पता चलता है कि आप किसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी बातों में आपको मजा आ रहा है। तो ये फील करवाना भी बहुत जरूरी है कि हाँ, आप एंजॉय कर रहे हैं उसकी कॉन्वर्सेशन को, उसके साथ होने को। तो ये चीजें करें, जरूर करें। जब आप इस तरह का बिहेव करेंगे तो आप देखेंगे लड़की आपसे ज्यादा ओपन अप होने लगी है, ज्यादा बातें करने लगी है। और अब केयर करवाना हर किसी को बहुत पसंद है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो एक लड़की की केयर जरूर कीजिए अगर आप उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ उसके छोटी छोटी चीजों को नोटिस कीजिए। लाइक उसने कल क्या सूट पहना था, उसके इयररिंग्स कैसे थे, उसने कल ऐसा हेयर स्टाइल किया था, जब पहली बार मिली थी तो वो कैसे दिख रही थी, आज उसने कैसे हील्स पहनी है। तो जब आप छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं कि वो कहाँ खड़ी थी, वो कैसा बैग लेकर आई थी, उसके पास मोबाइल कौन सा है, इन चीजों को आप नोटिस करते हैं ना, तो लड़कियों को बहुत पसंद है। और नोटिस करके आपको सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है, आपको इस चीज को जाहिर भी करना है। फॉर एग्जाम्पल कि वो लड़की थी, कल एक छोटे से इयररिंग्स पहन के आई थी, आज उसने काफी बड़े बड़े इयररिंग्स पहन रखे हैं। तो आप बोल सकते हो कि यार कल वाले अच्छे थे, बट आज के जो इयररिंग्स है ना, वो ज्यादा खूबसूरत है, कल वाले थोड़े छोटे थे, ये आपके चेहरे पे खिलकर आ रहे हैं। तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, कितना नोटिस करते हो चीजों को, और फिर आप तारीफ भी कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें उसको दिल को बहुत ज्यादा छुएंगी, टच कर जाएंगी। अगर उसने कुछ बूट्स पहन रखे हैं या फिर कोई शूज पहन रखे हैं, तो आप बता सकते हैं कि यार जो तुम व्हाइट वाले शूज पहनती हो ना, वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनका कलर बड़ा प्यारा लगता है, व्हाइट एकदम खिलकर आता है आपके ऊपर। तो उसको पता चलेगा कि हाँ यार, आप तो नोटिस करते हो। या फिर तुम कभी कभी बोल सकते हो कि यार सुनो, तुम पर रेड कलर बड़ा खिलता है, तुम जब रेड सूट पहनती हो ना, वो वाला वो सूट बड़ा प्यारा लगता है तुम्हारे ऊपर। तो ये चीजें आप बताएं और तारीफ करते हुए बताएं कि क्या ज्यादा अच्छा लगता है, क्या कम अच्छा लगता है। ये ना बोले कि ये नहीं अच्छा लगता। आप बताने का एक तरीका होता है कि यार इसमें ज्यादा अच्छी लगती हो, उसमें थोड़ी सी कम अच्छी लगती हो। तो इस तरीके से आप बताएं, नोटिस करें। ये बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू बना देगा उस लड़की की लाइफ में, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर लड़कियां नोटिस करती हैं। और जब कोई सामने वाला लड़का ये चीजें उनके लिए नोटिस करे, तो ये उनके दिल को छू जाता है, इससे वो आपसे बहुत कनेक्ट हो जाएगी। बट एट लास्ट जो आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, वो ये कि आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानें, उसके इंटरेस्ट के बारे में बातें करें, बातों में से बातें निकालें, केयर करें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, उसके इमोशंस का ध्यान रखें। बट सब कुछ करते हुए उसके पीछे ना पड़े,
सामने वाले को इरिटेट ना करें। अक्सर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं लड़कों के बारे में कि वो लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, कि अभी पूरा दिन घूम रहे हो, घर पे जाते फिर कॉल कर रहे हो, फिर रात को कॉल कर रहे हो, फिर सुबह मैसेज कर रहे हो, फिर दोबारा मिलने जा रहे हो, बावरे हो जाते हो आप। उसका रिप्लाई नहीं आया तो मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, है ना। वो कह रही है बाद में बात करूंगी, तो आप यार कहाँ बिजी थी, क्यों कॉल नहीं उठाया। इतना उतावलापन, इतना पीछे पड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जो लड़की इंटरेस्ट दिखा भी रही होगी ना, वो पीछे कदम मोड़ लेगी अगर आप इतना पागलपन दिखाओगे, क्योंकि ये चीजें बहुत इरिटेटिंग होती हैं। और साथ में साथ इस बिहेवियर से दिखता है कि आप कितना डेस्परेट हैं, आप कितना पीछे पड़ने वाले हैं और आप मर रहे हो उसके लिए। और जो इंसान हमारे पीछे मरता हो ना, उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि आपने इतना पीछे पड़ के अपनी वैल्यू खुद ही गिरा ली है। आपने ये दिखा दिया है कि आपको बस वही चलेगी और वो चाहिए ही चाहिए। और इससे उस लड़की को ये समझ में आ जाएगा कि आप हो ना कहीं नहीं जाने वाले, वो आपको पकड़ेगी या छोड़ देगी, आप हमेशा यहीं रहने वाले हो। तो आपको खोने का डर भी उसमें नहीं आएगा, आपका बिहेवियर उसको परेशान करेगा। तो चेप मत होइए, पीछे मत पड़िए, अपनी वैल्यू मत गिराइए। सब कुछ करना है, प्यार दिखाना है, केयर दिखानी है, बट पीछे नहीं पड़ना है। और रूल ये होना चाहिए कि अगर आपने एक लड़की को एक बार कॉल किया है, उसने पिकअप नहीं किया, तो दोबारा आपको कॉल नहीं करना है, फिर आपको वेट करना है कि वो खुद कॉल करे। अगर आप ज्यादा ही बेचैन हैं तो आप हद से हद बस इतना कर सकते हैं कि कॉल करने के बाद एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि कॉल मी बैक व्हेनेवर यू आर फ्री। एक लड़की को ये एहसास करवाओ कि आप वो इंसान हो कि सामने वाले की प्रिवेसी का, या फिर वो इंसान बिजी है, इस चीज को आप समझते हैं। आप सिर्फ एक बार कॉल करेंगे, उसके बाद आप सिर्फ वेट करते हैं। तो जब आप इस चीज का एहसास करवाएंगे तो वो लड़की खुद इस चीज का ध्यान रखने लगेगी कि भाई उस लड़की का एक बार कॉल आ चुका है तो मुझे कॉल बैक करना है, क्योंकि वो जानती है कि आप दोबारा कॉल नहीं करने वाले। तो अपनी इतनी रेपो बना के रखो। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, वो लड़की आप में इंटरेस्ट भी दिखाएगी, आपकी कहानी आगे भी बढ़ेगी, और यू नेवर नो कल वो आपके सामने अपने प्यार का इजहार भी कर दे। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसके साथ ही विदा लेती हूँ, बट इससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।